चलिए लौटते अपनी डिबेट की तरफ और आज ताल ठोकेंगे हम लोग। आज आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। देश किसके साथ है? मोदी मॉडल, सोनिया मॉडल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दो मॉडल, मोदी मॉडल, सोनिया मॉडल। मोदी मॉडल क्या समझ लीजिए, जिसमें संकट के समय में राजनीतिक हित से ऊपर उठकर मोदी जो है वो बंगाल का उन्होंने दौरा किया। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं मोदी को पीएम नहीं मानती। ममता बनर्जी ने कहा था कि मन करता थप्पड़ मार दूं। याद है ये सारी चीजें कही थी, लेकिन उसके बावजूद ममता की अपील पर मोदी तुरंत बंगाल पहुंच गए। एक ये मॉडल है जहां देश हित सर्वोपरि है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां देश हित सर्वोपरि है। ठीक, राजनीतिक हित बाद में, पार्टी का हित तो आएगा ही नहीं, परिवार हित तो भूल ही जाइए। देश हित सर्वोपरि है मोदी मॉडल। सोनिया मॉडल सोचिए, लोगों की चिंता नहीं, बच्चों के करियर की चिंता। जी हां, राहुल प्रियंका के डूबते करियर को बचाने के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी। आपको जानकर हैरानी होगी, सोनिया गांधी ने कोरोना काल में भी राजनीति करते हुए विपक्ष की बैठक कर रही हैं, मोर्चेबंदी कर रही हैं। आपको याद होगा ना, सोनिया गांधी, अभी प्रियंका वाड्रा जो है वो बस पॉलिटिक्स को लेकर उनकी छीछालेधर हुई। फिर राहुल गांधी पीएम केयर्स फंड को लेकर निशाने पर आए, तो अब उनके बचाव में आई है सोनिया गांधी। वो उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन ना समाजवादी पार्टी पहुंची, ना बीएसपी पहुंची। तो फिर यूपी में एंट्री के तहत अब वहां पर भी इनको जो है आपस में डर सता रहा है। लेकिन हम लोग यही सवाल अब पूछ रहे हैं, देश मोदी मॉडल के साथ, सोनिया मॉडल के साथ। शहनवाज हुसैन, आप ही से मेरा सवाल, मतलब कोरोना में भी करियर की चिंता हो रही है? मतलब जान बचाना या करियर बचाना, क्या जरूरी है? देखिए, जो लोग जी न्यूज अभी देख रहे होंगे, आपकी पहली पंक्ति से ही ये बात साफ चली गई। एक देश का प्रधानमंत्री जिसका एक परिवार है, 135 करोड़ हिंदुस्तानी की जान को बचाना, उसके लिए वो दिन रात 24/7 लगे हुए। पूरे दुनिया में मिसाल है कि भारत ने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में कोरोना से लड़ाई लड़ी, उन्होंने विपक्ष के मुख्यमंत्री को भी अपने टीम में शामिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब कोरोना के संकट के साथ तूफान भी आया, तो वो ममता बनर्जी के साथ भी जाकर मिलकर, चाहे वो कितनी गालियां वो देती हो, कितनी तोहमतें लगाती हो, लेकिन 56 इंच की छाती नहीं है, दिल भी बहुत बड़ा है। और वो वहां पर जाके बंगाल के लोगों की चिंता की, उड़ीसा की चिंता की। लेकिन सोनिया गांधी जी ने क्या की? आज मैंने पहले ही एक ट्वीट किया था, बताया था ये बैठक होगी, प्रस्ताव होगा और निंदा होगी। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ निंदा में लगी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह के शब्द कांग्रेस बोल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 करोड़ हिंदुस्तानी को की चिंता कर रहे हैं, और सोनिया जी अपने सिर्फ बच्चों की कैरियर की बात। आपको यानी राहुल जी और सोनिया जी, राहुल जी, सवाल कर्नाटक कांग्रेस ने पूछा है, आपको बंगाल की चिंता हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। पिछले साल कर्नाटक में बाढ़ आई थी, 91 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक की चिंता नहीं हुई थी, तब नहीं गए थे ना मोदी जी। वो पूछ रहे हैं कि आपको चिंता हो रही है बंगाल की, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। देखिए, क्या ऐसा सवाल है? क्या कांग्रेसियों को क्या हो गया है? यानी आप समझिए, अगर प्रधानमंत्री जी, कभी भी तूफान आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इसी तरह का तूफान उड़ीसा के अंदर आया था, तो प्रधानमंत्री वहां पर गए थे। और कहीं जगह बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, कुछ होता है, देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। उनके लिए एक नजर है, एक निगाह है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी को एक निगाह नजर से देखकर, प्रधान सेवक की तरह, गार्जियन की तरह उनकी चिंता करना, ये नरेंद्र मोदी जी की फितरत है। वो मान लेते हैं कि ये उनके अंदर जुनून है कि पूरे देश के लोगों की चिंता, जात पात धर्म, राज्य की सीमा से ऊपर करते हैं। ठीक है ना, एक इसे आपकी मोदी चिंता, कहते हैं। ठीक है ना शहनवाज हुसैन, आपको चिंता है, आपको देश की चिंता, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक आपकी चिंता। लेकिन मां को अगर बच्चों की चिंता है, उसको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता ना। अब्दुल रज़ाक खान, एक मां है, बच्चों का करियर क्रैश हो रहा है, जो कुछ हुआ अभी बस पॉलिटिक्स के चक्कर में। सुनिएगा सवाल, मां को बच्चों के करियर की चिंता, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, होनी चाहिए। बच्चों का करियर क्रैश हो रहा है, मां को चिंता हो रही है। लेकिन कोरोना काल में क्या ज्यादा जरूरी है, जान बचाना या करियर बचाना? जान बचाना जरूरी है मंजी। देखिए, इसी के लिए बसेस भेजे गए थे। बैठक गलत है सोनिया गांधी। मजदूर जो चल के जा रहे हैं तपती हुई धूप में, इनके पैर में जो छाले आ रहे हैं, जिनके पैर में छाले आ गए ना, ये छाले वाले जान बचाना जरूरी, तो सोनिया गांधी की विपक्ष की मोर्चेबंदी गलत। देख लेना। ठीक, अमन जी,
बहुत बढ़िया, अमन जी, अच्छी बात है। आप भी आज बोल रहे हैं देश का गांधी गरीब परिवार सर के उठा खिलाफ। करके देखता आपकी है भी जब हिम्मत भी की मैं दाद मोदी जी देता हूं। संबोधित करने आते हैं, टीवी पर आते हैं। मुझे अच्छा आज लगा यहाँ अब्दुल रज़ाक बैठकर भाई। शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं मोदी जी देश के गरीबों की चिंता करते हैं। चलिए उधर उधर ये नहीं, गरीबों का मजाक मैं उड़ाते भटकूंगा हैं। कलर नहीं। मेरा कलर के सवाल, डिजाइनर मैं भटकूंगा नहीं। गमछा पहन आप के ही जब बोलेंगे भी अब्दुल आते रज़ाक खान। हैं, बताइए आपने मुझे गरीब अच्छा लगा खाना मांग रहा है, आज आप सोनिया गांधी 20 को आईना लाख दिखाया करोड़ आपने। घोषित कर दें। मुझे अच्छा लगा आज गरीब अब्दुल के रज़ाक सामने खान 20 ने लाख करोड़ जी घोषित न्यूज कर पर दें। बैठकर सुनिए ना सोनिया अमन जी, गांधी को आईना गरीब दिखाया। के सामने 20 लाख करोड़ आप कह दें रुकिए ना, तो रुकिए ना, गरीब आराम को से, आराम 20 से, लाख आराम में से। कितने अब्दुल शुरू भाई, होते हैं क्या समझ में? आप चीकम चिल्लिए, आज आराम से। मैं अलविदा सवाल जुमा है, पूछूं, आप सच्ची बोलिए। सच्ची बात मेरा की सवाल आपने, ये बड़ी है, अच्छी बात मुझे आज अच्छा लगा, आज यकीन मानिए मुझे अच्छा लगा कि आप बताइए, अब्दुल गरीब को रज़ाक कहां भाई, से समझ आप में आए? कितने जी न्यूज पर जीरो बैठकर होंगे आप 20 लाख सोनिया गांधी करोड़ को आईना दिखा रहे हैं। आपने बोला इस वक्त जान बचाना जरूरी, इसलिए मतलब सोनिया गांधी की बैठक अरे मोर्चेबंदी, घर में करियर खून बचाने वाली पारा बच्चों की वो मजदूर, गलत, उसके ये आप लिए बोल रहे हैं। बसें भेजी गई थी। अब उस पर राजनीति तो योगी आदित्यनाथ ने की, दिखा रहे हैं। उस पर राजनीति किसने की बताई है अमन जी? नहीं तो करियर बच्चों के अरे करियर भाई, के लिए अभी विपक्ष की मोर्चेबंदी जरूरी है क्या? सवाल सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है सवाल सुनाई दे रहा कोटा है। से बच्चे गए थे राजस्थान के बस से, उसके 36 लाख रुपए मांग लिए सरकार कांग्रेस की। वहां क्यों नहीं दे दिया रज़ाक साहब, जरा बताइए देश को। आप कह रहे 1000 बस देंगे, 1000 बस बसों पे देंगे। नहीं जाएंगे ना अभी, एक मिनट, बसों पर नहीं जाएंगे शहनवाज भाई, आज बसों पर नहीं, आज बसों पर नहीं जाएंगे शहनवाज हुसैन, आज बसों पर नहीं जाएंगे। आज मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जान बचाना जरूरी है, बच्चों का करियर बचाना जरूरी है? जनता ने इनको वोट अब्दुल रज़ाक खान छोड़ूंगा नहीं, सवाल जानते हैं आप, सवाल नहीं छोड़ूंगा अब्दुल रज़ाक खान। देश के जान बचाना जरूरी है, करियर, बच्चों का करियर बचाना जरूरी, देखिए क्या ज्यादा जरूरी है? जवाब देना चाह रहा हूँ, आप क्या ज्यादा जरूरी है? थोड़ा सा समय दे दे, सुन ले तो आपको समझ में आएगा। तो फिर सवाल का जवाब थोड़ा सा दीजिए, समय देकर सुन ले। घुमाइएगा नहीं, जलेबी मत देश बनाइएगा, का गरीब बोलिए। आखिर सरकार की तरफ, सरकार से नहीं तो किससे उम्मीद करिएगा? देश के प्रधानमंत्री से सवाल करिए। ये गरीब अपने घर पहुंचना चाह रहा है, इसके पास खाना नहीं है, आप पैर में सवाल पहनने के सुन लिए नहीं रहे हैं चप्पल या नहीं है, आप भूखा प्यासा जानकर जाना चाह अनजान रहा बन रहे हैं, या आपको सवाल से डर लग रहा है? मजाक उड़ाते हैं। मेरा सवाल 20 मजदूरों लाख से करोड़ जुड़ा नहीं की है, घोषणा सुनिए करते हैं। आराम से। बताओ, अब्दुल गरीब- रज़ाक भाई, अब्दुल रज़ाक भाई, मेरा सवाल उससे जुड़ा नहीं है। सवाल मेरा फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, सवाल मेरा ये है कि इस समय जान बचाना जरूरी या बच्चों का करियर बचाना जरूरी? बैठक तो बहाना है, बच्चों के डूबते करियर को बचाना है। क्या जरूरी है? विपक्ष की मोर्चेबंदी इस समय, विपक्ष की मोर्चेबंदी इस समय, इस वक्त टीम इंडिया लड़ रही है कोरोना से, टीम इंडिया सारे एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, आप लोग अलग ही मोर्चेबंदी में लगे हुए हैं। चिंता करना अमन जी, जब विपक्ष सरकार से सवाल करे तो मीडिया को इतना बुरा क्यों लग जाता है? बताइए। अरे राहुल मीडिया गांधी को का कहाँ सवाल बुरा लग रहा है? आप मोर्चेबंदी कर रहे हैं तो मीडिया डूबते को करियर बुरा लग जाता है। आप कह रहे हैं बुरा बताइए, लग रहा है? एक बीजेपी का नेता खान जिसने साहब, जाकर मजदूरों की पीड़ा समझी हो, बताइए एक बीजेपी अरे का हमारे नेता यहाँ जिसने गरीबों हमारे के साथ तो हाथ राष्ट्रीय खड़ा अध्यक्ष हुआ हो। नड्डा जी ने कहा आप देखिए, टीवी 5 पर लोगों आते को इतनी खाना बड़ी नहीं बातें खिलाना करते हैं। तो खुद खाना नहीं खाना। अरे ये है हमारी महाराज, पार्टी। रोटियों पर बीजेपी के निशान छपवा कर लगा बांट हुआ रहे है रोटियां। कांग्रेस पार्टी ने रोटियों पर बीजेपी के निशान छपवा कर रोटियां रोटियां बांट रहे हैं। देश की जनता देख रही है, तो पूरे देश में काम किया जनता जनाब, जनार्दन देख रही है, जवाब देना भी जानती है। काम किया। थाली बजाने के लिए अच्छा, राहुल आपको चक्रवर्ती ने सर जुड़ गए। चलिए छोड़िए, आपके पास तो सवाल, आपके पास जवाब नहीं है अब्दुल रज़ाक खान। जान बचाना जरूरी है, करियर का, बच्चों का करियर बचाना, मुझे भी पता आपका भी करियर क्रैश हो जाएगा अगर आपने भी बच्चों के खिलाफ कुछ बोल दिया। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आपका करियर क्रैश हो जाएगा, बोल के दिखाइए राहुल प्रियंका के खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ। नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मेरी आपसे सहानुभूति है सर, मेरी सहानुभूति है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल चक्रवर्ती मुस्कुरा रहे हैं। राहुल, आज तो मुस्कुराने का दिन है, लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या क्या बोला था मोदी जी को, क्या क्या बोला था? मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती, दीदी ने बोला था थप्पड़ मारने का मन करता है मोदी जी को, एक बार बंगाल आए तो थप्पड़ मारने का मन करता है, परिवार को गालियां दी थी, याद है ना? वही मोदी आज ममता दीदी की एक अपील पर खड़े हैं, देखिए आप। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई? गलत कहा मोदी जी के लिए? जो कोई गलत करेगा उसको शर्मिंदगी महसूस होगा, दीदी को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी डिबेट में आज जो है अमन, मेरा बात सुन लो। खान साहब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं और राहुल टीएम दीदी के खिलाफ। बढ़िया सर, थैंक यू। कहने का मौका नहीं देते हो यार, बोलिए बोलिए राहुल, कहने का मौका देना। ठीक है, दीदी को शर्मिंदा होना चाहिए। बात तो ये है, तो मान लिया प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा बड़ा महत काम तो कर नहीं लिया। वो प्रधानमंत्री है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, पश्चिम बंगाल भी हिंदुस्तान की हिस्सा है, तो उसको आना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के कोई हिस्सा भाई लड़खड़ा है, वहां पे मुसीबत
आ चुका है, यहाँ पे अम्फान ने जैसा हल कर दिया पूरा बंगाल में, तो प्रधानमंत्री तो आना चाहिए। कोई एहसान थोड़ी ना किया मोदी जी ने, है ना? जो बहुत बड़ा महत्व काम कर दिया उन्होंने। आप तो पीएम ही नहीं मानते भाई, पीएम तो तब आएंगे जब आप पीएम मानेंगे। राहुल आप तो पीएम ही नहीं मानते। बात ये है, दीदी ने बोला था मैं मोदी को पीएम नहीं मानती, तो आप पीएम कैसे? आप पीएम मान रहे हैं? पहले बताइए पीएम है नहीं है वो? प्रॉब्लम इसमें है अमन भाई, प्रॉब्लम इसमें है जो ना इनका अम्फान का मुकाबला करना है, ना इनका कोरोना से विरुद्ध युद्ध करना है। युद्ध किससे विरुद्ध करना है? जो भाई ममता बनर्जी के खिलाफ बोलो, इनको मलाइन करो, बंगाल को टारगेट बनाओ। क्यों भाई? प्रधानमंत्री आया है, बंगाल में है, तो उसको इस तरह से बोलने का क्या है? प्रधानमंत्री आ चुका है, हिंदुस्तान का हिस्सा है पश्चिम बंगाल, वो प्रधानमंत्री आया, आ गया। अच्छा, बात इसमें होता है जो प्रधानमंत्री के आने का बाद, राहुल एक सवाल, इसका बाद क्या फायदा हुआ बंगाल? राहुल एक सवाल, फिर शहनवाज भाई आप बोलिएगा। संजय शराब भी मुझे बताया जा रहा है, मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं, फायदा हुआ बंगाल एलजेपी से। 1000 करोड़। एक सवाल राहुल एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बताओ। हाँ, सवाल मेरा ये, पीएम मानते हैं ना मोदी को? अब अकल आई आप लोगों को? दीदी ने बोला था मैं तो मोदी को पीएम ही नहीं मानती। अकल तो भाजपा को आना चाहिए। पीएम है ना मोदी जी आपके लिए? अब बंगाल को खिलाफ अब मोदी जी पीएम है, बस मैंने और क्या पूछा? दीदी पीएम नहीं मानती मोदी को, दीदी पीएम नहीं मानती मोदी को, उन्होंने बोला था मैं इस आदमी को पीएम नहीं मानती। अब पीएम मानते हैं आपको बाबन जी? अब पीएम मानते हैं आप? खिलाफ कुछ कह के आप लोग ऐसा कुछ साबित नहीं कर सकता है। मैंने तो साबित कर दिया था। या तो बोलिए दीदी ने उस वक्त गलत कहा था। देश विरोधी है। अच्छा, वो प्रधानमंत्री मानते हैं आप उनको? भाजपा का पास कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट ममता बनर्जी को मैनेज करना। तो बात यह है, प्रधानमंत्री आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री, चलिए प्रधानमंत्री आने का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आज के बाद मत बोलिएगा मैं मोदी को पीएम नहीं मानती, दीदी को समझाइएगा संकट काल में जरूरत पड़ सकती है। संघीय ढांचा कहते हैं, भाजपा को जानना है। जो ममता बनर्जी यहाँ पे लड़ाई कर रहा है कोरोना का साथ, जिनको थप्पड़ मारने की बात कर रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी ममता की एक अपील पर वहां पर खड़े हैं। संजय श्रॉफ भाई एलजेपी से, संजय भाई, संजय श्रॉफ लड़ रही है, ठीक है, ठीक है, इसको स्वागत कीजिए, इसको सैल्यूट कीजिए। नहीं, मैं बस आपको एहसास करा रहा था कि आपने क्या क्या आपके क्रियाकलाप थे। आपने परिवार को गालियां दी, मोदी को कहा इसको थप्पड़ मारने का मन करता है, मोदी को मैं पीएम नहीं मानती। आज वही मोदी ममता की एक अपील पर वहां पर खड़े, आज वही मोदी ममता की एक अपील पर वहां पर खड़े बात करते जा रहे हैं। जिस तरह से टीएमसी के लोगों के पीछे तो जनता। चलिए संजय, इसके बाद शहनवाज हुसैन। बंगाल को आप लोग टारगेट बना रहे हैं। संजय श्रॉफ हमारे देश की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आंखों से आंखें मिलाकर हर एक चीफ मिनिस्टर से खुले दिल से, खुले दिमाग से इस लॉकडाउन में बात कर रहा है। कोरोना वायरस को जिस तरीके से इन्होंने पहले बोला था, ये सीएए और एनआरसी के चक्कर में इन्होंने कोरोना वायरस का लॉकडाउन किया, वहां किया, यहां किया, जिस तरीके से इन्होंने उस पर ड्रामा करने की कोशिश की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आप देखिए जितनी मीटिंगें लॉकडाउन के बीच में की, खुलकर आंखों से आंखें मिलाकर। और आज जहां पर सोनिया जी की बात है, जो सोनिया जी की मीटिंग है, अगर उनको कोरोना पर मीटिंग करनी है सोनिया जी को, उनको महाराष्ट्र में मीटिंग करनी चाहिए। पूरे देश में बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 1 लाख के बीच में ही अभी कोरोना वायरस के केसेस को लाया, जिसमें 35% हमारा खाली महाराष्ट्र का है। और ये मीटिंगें जो ये कर रही है, ये ड्रामा है। 2 महीने के बाद अब इनको याद आई है मीटिंग की। ये खाली आपकी सही बात है, ये अपने खाली बच्चों को नहीं, दामाद जी को भी नेता बनाने की कोशिश में लगे हैं। खाली बच्चे ही नहीं है, दामाद जी भी उसमें। कल अगर आपने देखा होगा, जो 1000 गाड़ी, अगर आपके पास 1000 गाड़ी की औकात नहीं है, आप 500 गाड़ी की बात करते, आप 400 गाड़ी की बात करते। और माननीय मुख्यमंत्री यूपी ने खुलकर बोला कि आप डिटेल दे दीजिए, हम गाड़ियों को अलाउ करेंगे। इनको पता था तो हमने हम लोग ऐसे ही प्रेस में बोलेंगे, राजनीति तो आपने करी, प्रेस में बोलेंगे और वहां से एक मजदूर का भी फायदा हो जाता तो अच्छा था। वहां से जब उनको वेलकम किया गया तो इनके यहाँ से कोई स्कूटर का नंबर निकला, कोई का नंबर निकला, कोई प्राइवेट गाड़ी का नंबर। बताइए 500 या 50 बसेस तो आई ना, मजाक करते, बॉर्डर तक बसेस तो आई ना। आपके साथ क्यों आने देते थे बसों को? 60 साल में आप लोगों ने आने देते थे बसों को, भेजते थे देश का हर एक कम से कम 10,000 लोगों का अच्छा हो जाता, बहुत जागरूक हो जाता मजदूरों का। एक तो हमारे भलाई चाहते ही नहीं, इतना अच्छा हमारा तो भलाई चाहते ही नहीं, जो देश के मजदूरों पर डिसइंफेक्टेंट छिड़कने वाले आप लोग, खुलकर बात करता है, मजदूरों पर डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया आप लोग, और अपना लाठी चलवा दिया आप लोग, देते रहे, टीयर गैस शेल चलवाए आप लोग। 4 बार उन्होंने मार्गदर्शन बोलिए ना, गुजरात में आपने क्या क्या किया, सूरत में आपने क्या क्या किया? आप लोगों आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी,
आपके पास कोई आंकड़ा नहीं था, आपको पता नहीं था कि देश में इतने सारे मजदूर इतने अलग अलग राज्यों में रहते हैं। आप लोगों की राजनीति टोटल जीरो हो गई है। बताओ प्लानिंग कहाँ थी आपके पास? की राजनीति जब तक आप लीडरशिप में कोई प्लानिंग नहीं, कोई सवाल नहीं पूछे। ठीक है संजय श्रॉफ, एक मिनट, अब्दुल भाई एक मिनट। मेरे साथ अनुभव चाक जुड़ गए हैं, बीएसपी के लीडर हैं मेरे साथ, मायावती की पार्टी के, वो भी नहीं पहुंची, वो भी नहीं पहुंची सोनिया गांधी की बुलाई बैठक में, मोर्चेबंदी में। उनको भी डर लग रहा होगा कि राहुल प्रियंका का करियर लॉन्च हो गया तो उनका करियर क्रैश हो जाएगा, है ना अनुभव जी? आप लोग क्यों नहीं गए सोनिया गांधी की बुलाई बैठक में? अमन जी, इस जो परिचर्चा है इसमें एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं जुड़ा हूं और पूरी बात जो है साफ गोई के साथ रखूंगा। आपको याद होगा वो क्या होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट? ये क्या होता है? नहीं, एक चोला होता है जो उड़ना होता है, सामने नहीं आना होता है, होता है अमन जी। आपने तो बसपा समर्थक है नहीं है? नहीं, वो मायावती विरोधी हैं, वो अभी बोलेंगे। अनुभव भाई मायावती विरोधी हैं, अनुभव भाई मायावती विरोधी हैं आप? एक मिनट अपनी बात पूरी कर दूं अमन जी? जी 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 जी। अरे परिचय तो हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप मायावती विरोधी हैं सर? मुझे पता नहीं था, बताइए, मैं गेस्टिन से बोलूं बदलवाएं। आप मायावती विरोधी हैं? अमन जी, कर्नाटक का वो मंजर आपको याद आप होगा। मायावती विरोधी हैं सर? अनुभव भाई हमारी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप बात तब रखिए, अपना परिचय दे दीजिए पहले। परिचय आप मायावती विरोधी हैं? अमन जी, मैं जो है इस परिचर्चा में किसी पार्टी की तरफ से नहीं हिस्सा ले रहा हूं और नहीं, मुझे बताया गया आप मायावती के समर्थक हैं बहुत बड़े, और बीएसपी में जी फिर तो हम ही लोगों से बात कीजिए, हमें तो पार्टी ने भेजा है। 17 साल पार्टी में रहा हूं अमन जी, और विभिन्न पदों पे रहा हूं, वो तो आप जाने दीजिए। हाँ, फिर वो है कि नहीं, अभी बसपा में है या नहीं है, बस ये जान लीजिए फिर चर्चा हो। चलिए ठीक है, अनुभव जी बोलिए। चलिए अनुभव जी है, वो बता दिया उन्होंने जो बताना था। ठीक है अनुभव जी बोलिए, मायावती को क्या डर है मीटिंग में जाने से, भेजने से? अनुभव चाक, आपको याद दिलाना चाहूंगा कर्नाटक का वो मंजर कि किस तरीके से सोनिया गांधी जी मायावती के साथ सर से सर मिलाकर खड़ी हुई थी और आत्मीयता दर्शा रही थी। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव आता है, वहां आते ही आते कांग्रेस पार्टी का रंग दूसरा हो जाता है। सभी लोग ये जानते हैं कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। अनुभव बीच में नहीं, अब्दुल भाई बीच में नहीं, ऐसे थोड़ी ना। दिया था अब आपके ऐसे बोलने से करियर लॉन्च नहीं हो जाएगा उन लोगों का। रुकिए एक मिनट, बीच में नहीं, बड़ा बीच में नहीं। अनुभव आप बोलिए। बड़ा शर्म का एक विषय है अमन भाई कि जब देश कोरोना काल में एक संकट के दौर से गुजर रहा है, उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी घटिया राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। आज की मीटिंग में सोनिया गांधी जी क्या कहती हैं? सोनिया गांधी स्टेटमेंट अपना देती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया तो उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का घोषणा न करी होती तो आज हमारे देश की हालत अमेरिका से भी बदतर होती। कम से कम कोरोना जैसी इटली से भी खराब होती। बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस को जिस व्यक्ति की जरूरत होती है तो उसको तो ये चाहता है कि अपने साथ ले ले, लेकिन जब उस व्यक्ति को कांग्रेस सोनिया छोड़िए ना, मायावती की बात करते हैं। अनुभव भाई मायावती की बात करते हैं। हाँ सुनिए ना, बात करता हूँ, हाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ, मायावती को अपने करियर की चिंता थी, इसलिए क्योंकि अगर यूपी में प्रियंका लॉन्च हो गई तो वो उनका करियर क्रैश हो जाएगा। अमन भाई, उत्तर प्रदेश में तो बस देने की जरूरत समझ में आ रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के नागरिक दूसरे राज्य यानी राजस्थान से जब आते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी उनसे 36 लाख का बिल मांगती है। इस तरीके घटिया राजनीति करने वाले जो उत्तर प्रदेश मीटिंग में क्यों नहीं गए? अमन भाई, जब आपको बता रहे हैं कि क्या राजनीति सिर्फ इन्हीं को करनी आती है, क्या इस देश का नौजवान या इस देश का युवा और अन्य राजनीतिक दल इनके चाल को हम लोग समझ नहीं रहे किस तरीके से ये तो गलत हो गया। ये तो मतलब ये तो शहनवाज हुसैन, एक मिनट, शहनवाज हुसैन 30 सेकंड में अब्दुल रजा खान को दे देता हूं। आप तो कहीं नहीं रहे अब्दुल रजा खान भाई, कहीं नहीं रहे। बुआ बबुआ ने भी धुतकार दिया आपको, एसपीबीएस ने भी धुतकार दिया। अब कैसे लॉन्च होगा करियर? देखिए अनुभव जी की मैं बहुत कदर करता हूं। नहीं, देखिए अमन जी, आपको समझना चाहिए गठबंधन तो पूरा साथ ही साथ था। सबसे पहले गठबंधन से हटने वाली मायावती जी थी। वो छत्तीसगढ़ में जाकर अजीत जोगी से हाथ मिलाकर
वहां पर उन्होंने इलेक्शन अलग से लड़ना चाहा, थोड़ा स्वार्थ उनके मन में आ गया। अब अखिलेश जी के साथ इनका क्या दोनों एक साथ नहीं बोल पाएंगे, स्काइप के जरिए रवैया क्या रहा है वही तो प्रदेश की जनता देखती है। सपा भी कुछ सीटें मांग रही थी, बसपा भी मांग रही थी, कांग्रेस ही थी जो दुत्कारने का काम कर रही थी उनको। कोरोना काल में भी ये सब जी आप तो कर्नाटक याद दिला रहे थे, तो उसी को लेकर मैंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वहां पर कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, अनुभव भाई उनको बोलने दीजिए ना, अनुभव भाई उनको बोलने दीजिए। अनुभव चाक आपने अपनी बात रखी, अनुभव चाक आप एक मिनट, मैं एक मिनट एक करके अच्छे से समझा देता हूं सबको, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसका नाम लूंगा प्लीज वही बोले, क्योंकि आप लोग स्काइप से भी हैं और एक बार में 2 स्काइप आवाज एक साथ नहीं आती है। जिसका नाम लूं वो बोले, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब्दुल रजा खान, अब आप बोलिए 30 सेकंड, फिर शहनवाज हुसैन। अब्दुल रजा खान, लॉन्च नहीं हो पाएगा ऐसे तो करियर, फिर मतलब बच्चे रायता फैला रहे हैं, मां समेटे जा रही है, क्या फायदा? देखिए, मजदूरों से जाकर जब राहुल गांधी जी मिल रही है, अब सब लोगों को पता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में छा गई है, और जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से लोग उनको अपना लीडर समझकर उन पर ये कर रहे हैं, तो ये चीज बीजेपी सरकार देख नहीं पा रही है। अरे एक विपक्ष की नेता अपने लोगों से जाकर के मिले, अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए अगर बस मंगाए, तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि पार्टी से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, भले किसी ने बस भेजी हो, मजदूर के काम आ जाए तो काम आ जाए। आपकी सुई बस पर अटक गई है, बसों को वापस भेजना जरूरी क्या था? सुई बस पर अटक गई है, 10 मजदूर के काम आ जाती बस। चलिए मैं बस से जुड़ा एक सवाल पूछूं आपसे, नहीं सुनेंगे मेरा सवाल सुनेंगे? अरे आप बस से जुड़ा एक सवाल पूछूं, पूछिए ना मंजी। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने जो कबाड़ भेजा, मैं तो बस नहीं कह रहा हूं, 460 के करीब कबाड़ भेजा आप लोगों ने, उस कबाड़ में आप बैठेंगे? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट का जो कबाड़ भेजा, गलती से कोई हादसा हो जाता, एक बस में भी एक भी मजदूर के साथ गलती से उस कबाड़ में बैठने से कोई हादसा हो जाता, आप जिम्मेदारी लेते? प्रियंका वाड्रा लेती, सोनिया गांधी लेती, राहुल गांधी लेते? कबाड़ में आप बैठते क्या? देखिए मंजी, बसेस के ऊपर सवाल उठा तो बसेस उन्होंने भेजे, अब वो कबाड़ था, बस था, वो एक अलग विषय है। ऐसे तो नहीं कि सर आप बैठेंगे ऐसी कबाड़ बस में? भी एक्सीडेंट्स हुए मजदूरों के, आज तक उनकी जान सस्ती है क्या मजदूरों की जान? संबोधित करते 20 लाख करोड़ का ऐलान करने वाले एक मजदूर के बारे में एक बात नहीं कही, पता लगता है एक मजदूर के बारे में एक बारी एक बात नहीं कही। जान सस्ती है क्या जो कबाड़ भेज दिया? बात नहीं बोले, उनकी जान सस्ती है मजदूरों की जो कबाड़ भेज दिया। 20 लाख करोड़ मांगी बस दिया कबाड़। कहाँ भेजा था? कबाड़ आ जाता है, चलने वाला कबाड़ आपने देखा है, 460 बॉर्डर पर आकर जब बसें खड़ी ना तो वो फिटनेस कबाड़ हो सर्टिफिकेट है, गई। आपको पता है ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, कल पुर्जे हिले हुए हैं, कोई रिस्क नहीं लेगा ना। राजनीति करने की जरूरत मजदूरों क्या की जान थी? इतनी सस्ती नहीं है सर, मजदूरों की जान इतनी सस्ती नहीं है। राजनीति करने की जरूरत क्या थी अमन जी? शहनवाज हुसैन, अमन जी, उस पर राजनीति करने की जरूरत क्या थी? शहनवाज हुसैन, ठीक है, अब मैंने नाम शहनवाज हुसैन का लिया, अमन जी अब मैंने शहनवाज हुसैन का नाम लिया। शहनवाज हुसैन दोनों पर कमेंट करिएगा। जो राहुल चक्रवर्ती ने कहा कि मोदी ने बंगाल में जाके कोई एहसान थोड़ी ना किया है, प्रधानमंत्री है, आना पड़ेगा उनको, एहसान थोड़ी ना करा उन्होंने बंगाल में जाकर कोई। शहनवाज हुसैन, पहले बात यह है कि बंगाल में जाकर ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की भाषा कि वो एहसान थोड़ी है। ये बात सही है, कोई एहसान क्या है, वो जिम्मेदारी है, मैंने तो पहले ही कहा। और कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, बीच में तूफान आया उससे भी लड़ रहे हैं। आज की आप देखिए कि कोरोना जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब ये ठीक होने की दर 41% हो गई सरकार की वजह से। आज 3.3 था, उसकी जगह 3.2 मृत्यु दर हो गई। आप यही देखें कि आज देश में लॉकडाउन की जगह कि पहले वो आंकड़े 3.4 में डबल होते थे, अब वो 13.3 में हो गई वो आंकड़े। तो एक इतना अच्छा काम सरकार कर रही है। आज हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड WHO ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर सोनिया जी आज बैठक की, और तो मैंने पहले ही एक बयान दे दिया, टीवी पे चला भी था, मैंने कहा था बैठक होगी, आलोचना होगी और वार अगेंस्ट कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश होगी। क्या चाहते थे? कौन मॉडल? आज दुनिया में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है? इटली का मॉडल, जहां लॉकडाउन नहीं हुआ और कितने लोगों की जान चली गई। और भारत का मॉडल जो तुरंत अगर लॉकडाउन न किया होता तो आज भारत इटली और स्पेन जैसा हो गया होता। फिर भी आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। और आपको आलोचना करना चाहिए थी
उनकी जो लोग मजदूरों के नाम पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, हम पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करके, आपको पता है अमन जी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया है आयुष्मान भारत में, और आयुष्मान भारत में 40,000 स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। 19,000 तक आयुष्मान भारत में करीब 1 करोड़ लोग इसमें आए। अगर वो योजना आई थी उसकी उन्होंने बात कही। जो निजी में भी है, जो आज जांच हुई है, करीब 18.287 बूथ जो है वो निजी लैब में चल रहे हैं, उसमें भी जांच हुई है। नहीं शहनवाज भाई, चिंता इस चीज की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं भी जानता हूं शहनवाज भाई, चिंता इस चीज की नहीं है। चिंता इस चीज की है कि कोरोना काल में भी हम आपस में लड़ रहे हैं। हमको कोरोना से लड़ना चाहिए। संजय भाई, संजय लड़ रहे हैं, संजय सामने वाला आकर टकरा रहा है। संजय श्राफ, कोरोना काल में भी हम आपस में पॉलिटिकल स्कोर सेट करने में लगे हैं, और सामने वाला सिर्फ आलोचना, परिवार की चिंता, पार्टी की चिंता। ठीक सर, हमको चिंता होनी चाहिए आम लोगों की। किसी को करियर की चिंता है, किसी को करियर की चिंता है, किसी को यूपी पॉलिटिक्स की चिंता है। संजय श्राफ, पार्टी की चिंता कर रहे हैं। ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहीं पर भी ये इस तरीके से हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया कि ये वाला स्टेट हमारा है, ये स्टेट हमारा नहीं है। मैंने पहले भी यही बात की। तो बच्चे जो बसें ठीक थी वो क्यों नहीं चलाई? जितनी मीटिंगें ले ली सबके साथ मिल, जो बसें ठीक थी वो क्यों नहीं चलाई? नहीं, ये बसें अब खाली ये यूपी के पीछे, जब देखिए अमन जी, खाली यूपी एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जहां 23 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसके बावजूद योगी जी के इतने स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया कि कोरोना को बाहर उन्होंने 4,000 के ऊपर भी नहीं जाने दिया। चलिए मैं सवाल अगर इनको काम करना है, इनको महाराष्ट्र में काम करना चाहिए। वो सारे सवाल मैंने पूछ लिए उनसे, वो सारे सवाल मैं उनसे पूछूंगा। ठीक, मैं सारे सवाल पूछूंगा। अब्दुल बीच में नहीं, मैंने पहले आपको समझा था, बीच में नहीं। संजय भाई मेरा सवाल ये है, 1 मिनट अब्दुल बीच में नहीं। संजय भाई मेरा सवाल ये है, आ रहा हूँ राहुल, इसके बाद आपके पास आऊंगा। संजय भाई मेरा सवाल आपसे ये है, 1,000 बसें थी, 400 खराब, 450 खराब, 500 खराब, 550, 600, 700 सब खराब, 200, 300 जो थी उनको चला देते। अब उसमें बीजेपी का झंडा नहीं लगा था इसलिए नहीं चलानी थी, या जो कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा ने दी थी इसलिए नहीं चलानी थी? तो देना चाहिए। राहुल उसके बाद आप ही बोलेंगे, संजय भाई के बाद। संजय नहीं, अमन जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखे अमन जी जितनी भी बसें इनकी आई, इसमें कहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुलकर इसको वेलकम कर दिया। उन्होंने कहा कि भेजिए, लेकिन गाड़ी एक बस नहीं घुस पाई अंदर, गाड़ी के सर्टिफिकेट चाहिए, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट। तो नहीं बसें इनको बोला 500 बसें गाजियाबाद में दीजिए। इन्होंने कहा नोएडा में 500 देंगे, 500 गाजियाबाद में देंगे। उसके बाद जब बसों का डिटेल निकाला, उसमें से 200 गाड़ियों का तो मोटरसाइकिल पर निकला। अब हमें नहीं समझ आ रहा है, जैसे लालू जी ने बोला था हमारा बैंसवा भी स्कूटर पर घूमा है। जो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने चारा घोटाला के टाइम किया था, स्कूटर के ऊपर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन दिखाई थी, उसी तरीके से तो कांग्रेस ने भी आज ट्रांसपोर्टेशन दिखाना चाहा। अगर हकीकत में एक भी बस चलने लायक नहीं थी, लेबर को सपोर्ट करना, एक भी बस चलने लायक नहीं थी। ये बीच में से अब नहीं बस की बात मैं यहाँ ही क्यों कह रहा हूँ? आप पंजाब में देखिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक भी बस चलने लायक नहीं थी क्या? राजस्थान से क्यों नहीं बस? एक भी बस चलने लायक नहीं थी क्या? और पंजाब, एक भी बस चलने लायक नहीं थी क्या? बस से देखिए अमन भाई, राजस्थान और पंजाब की बसें उठा के यूपी में अगर चला रहे हैं, आपको पता है लॉकडाउन 4 के टाम क्लियर कट ये मैसेज दी गई। जो अब राहुल चक्रवर्ती पहले, राहुल समझाएंगे ना दीदी को, आज के बाद मोदी को प्रधानमंत्री बने और उनको कोई गाली वाली ना दे, कब जरूरत पड़ जाए। राहुल आप सब सवाल ही करते जाओ, मेरा बात सुनो। हाँ, बात यह है, जो एक बात सही बात है, बात यह है जो इस वक्त कहीं हमारा दुश्मनी भाजपा से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, सीपीएम से नहीं है। सही बात है, हम लोग को दुश्मनी कोरोना से है। और बंगाल में अम्फन ने जो यहाँ पे जो बने, जो इतना भयंकर हो गया, जो यहाँ बंगाल में जो है उसको समझ में आ रहा है क्या हुआ है। बात यह है, देखो आप, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा है, प्रधानमंत्री आए उसका स्वागत है, मगर बात यह है जो बंगाल में उसमें क्या फायदा होने वाला है ये भी देखना पड़ेगा। ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने बार बार कह रहा है, जो शहनवाज भाई कह रहा था, जो भाई सही बात है, उन्होंने तो जाके कोई महानता नहीं दिखाई, फायदे के लिए आया पीएम अपने, ठीक है, मगर बात अपने फायदे के लिए आया पीएम, जिम्मेदारी निभाई, प्रधानमंत्री अपने फायदे के लिए आया मोदी वहां पर। अगर प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करते। ये देखिए आपने कहा एहसान किया, फायदे के लिए आए मोदी, अपने आपको प्रधान सेवक मानते हैं, देश इलेक्शन के टाइम उड़ीसा में भी सोमानी आई थी, उसके बावजूद बंगाल को आप तो कोरोना
कोरोना के दुश्मन नहीं है, आप बंगाल की जनता के दुश्मन हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह ममता जी ने व्यवहार किया है, आज बंगाल की जनता आपसे नाराज हो रही है। आज बंगाल की जनता को लग रहा है जिस तरह आप लोगों ने छुपाने का काम किया, उसको दे दीजिए। अभी सियासत करने का वक्त नहीं है, हम लोग मान रहे हैं इस बात को। सियासत करने का वक्त नहीं, लेकिन यही बोल गए कि मोदी फायदे के लिए आए हैं। सियासत तो ममता जी ने की है, सियासत ममता जी ने की है, हम लोगों ने कौन सी सियासत की? ठीक सर, दुश्मन है प्रधानमंत्री आज तो बंगाल की जनता को के लिए थप्पड़ मार रहे हैं, सिर्फ दाम के लिए नहीं, कुछ काम करके थप्पड़ मारो भाई। आपको बंगाल की जनता को थप्पड़ मारा, दरकार है पैसा का। यही सबसे ज्यादा दुखद है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस एसपी वर्सेस बीएसपी, मतलब सब वर्सेस है। ये होना चाहिए ऑल वर्सेस टीम इंडिया की तरह हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे तो यही कहना चाहिए, हम लोग टीम इंडिया की तरह लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। अब टीम इंडिया में क्या सोनिया नहीं आती, टीम इंडिया में क्या कांग्रेस नहीं आती, टीम इंडिया में क्या प्रियंका वाड्रा या राहुल नहीं आते, टीम इंडिया में क्या दीदी नहीं आती? टीम इंडिया की तरह लड़ना है ना। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। 20 लाख करोड़। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.